Welcome to my channel Mathematics World. Unit number 1, Complex Numbers. Exercise 1.3. Question number 3. If z is equal to 5 minus 2 iota, then verify that z की वैल्यू दी हुई है और उन्होंने हमें बताया कि आप प्रूव करें, कुछ कंडीशंस दी हैं हमें, कुछ मतलब प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, उनको हमने प्रूव करना है। z की वैल्यू को पुट करके क्या उसका आंसर दोनों साइड्स का इक्वल आता है या नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है z डबल बार इज इक्वल टू z। करना बेसिकली हमने क्या, वो कहता है आप z का डबल बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट। एक बार होगी तो वन टाइम उसको एक बार उसको कॉन्जुगेट लेना है, दो होगी तो उसका दो बार कॉन्जुगेट लेना है। तो इसको कहते हैं, पढ़ते हैं बार। अब करना क्या, आपने z की जो वैल्यू दी हुई है उसका कहता है हमें डबल बार लेना है, मतलब डबल टू टाइम आपने उसका कॉन्जुगेट लेना है और उसका आंसर किसके इक्वल आएगा, z के इक्वल आएगा। अब सॉल्व करके देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पहले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, z डबल बार। पहले हम उसका एक बार कॉन्जुगेट लेते हैं। z की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 माइनस 2 अयोटा, उसका वन टाइम कॉन्जुगेट लें। कॉन्जुगेट हम कैसे लेते हैं, अयोटा के साथ जो साइन होता है अगर वो प्लस हो तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस में। माइनस हो तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में। तो यहाँ पे साइन कौन सा है, माइनस का, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। ये उसका आ गया वन टाइम कॉन्जुगेट। अब टू टाइम सेकेंड टाइम फिर लेते हैं इसका कॉन्जुगेट। सेकेंड टाइम हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या होगा, अयोटा के साथ कौन सी वैल्यू है अब, प्लस की, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी माइनस में। तो ये हमारे पास आ गया आंसर। तो अब आप देखिए z की जो वैल्यू थी हमारे पास वो क्या थी, 5 माइनस 2 अयोटा। तो यहाँ पे भी क्या है, 5 माइनस 2 अयोटा। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व कर ली। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या था, z, और z की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 माइनस 2 अयोटा। दोनों साइड्स इक्वल आ गई। तो अब क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड नंबर 3 का पार्ट 2 है। z का मॉडुलस लेंगे इज इक्वल टू किसके आएगा, z कॉन्जुगेट लेके उसका मॉडुलस लेंगे तो उसके इक्वल आएगा। अब सॉल्व करके देखते हैं। पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, z का मॉडुलस। z की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 5 माइनस 2 अयोटा। अब हम इसका क्या लेंगे, सबसे पहले बोथ साइड पे इसका क्या ले लेंगे, बार, मतलब लाइंस लगा लेंगे, सॉरी बार नहीं लाइंस लगा लेंगे। देन अब हम क्या लेंगे, इसका मॉडुलस। उसके फार्मूला बस क्या था, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अंडर रूट एज इट इज। एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है 5, उसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, प्लस वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास -2, उसका भी क्या आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर, इज इक्वल टू अंडर रूट एज इट इज 5 5 द 25 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4। 25 में ऐड प्लस करेंगे 4 को तो क्या आ जाएगा 29। ये हमारे पास आ गया लेफ्ट साइड का आंसर। अब राइट साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, z का मॉडुलस, पहले आप z का कॉन्जुगेट लेंगे फिर उसका क्या लेंगे, जो कॉन्जुगेट का आंसर है उसका क्या लेंगे आप, मॉडुलस फाइंड करेंगे। सबसे पहले z की वैल्यू हमारे पास क्या थी 5 माइनस 2 अयोटा। इसका हम क्या लेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट लेने से इसका आंसर क्या आएगा 5 प्लस 2 अयोटा। अब हम इसका क्या लेंगे, फाइंड करेंगे, मॉडुलस फाइंड करेंगे। तो मॉडुलस के लिए हमारा क्या फॉर्मूला था, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या है 5, वाई की वैल्यू क्या है 2, अंडर रूट एज इट इज 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 25 प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 4। 25 प्लस 4 तो क्या आ जाएगा 29। ये हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड का आंसर। लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर हमारे पास क्या आया था अंडर रूट 29। राइट हैंड साइड का भी आंसर क्या है अंडर रूट 29। इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नंबर 3 का पार्ट 3। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, z का मॉडुलस, और राइट हैंड साइड में क्या है माइनस। z की वैल्यू को आपने माइनस से मल्टीप्लाई करना है फिर उसका मॉडुलस फाइंड करना है, ठीक है। तो उसका दोनों का आंसर क्या आएगा, इक्वल आएगा। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास z की वैल्यू लिखते हैं, वो क्या थी 5 माइनस 2 अयोटा। अब हम क्या करेंगे, इसका लेंगे मॉडुलस। मॉडुलस फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, 5 5 द 25 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4। 25 प्लस 4 तो हमारे पास क्या आ जाएगा अंडर रूट 29। ये हमारे पास आ गई
लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, माइनस जेड का मॉडुलस। सबसे पहले जेड की वैल्यू को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 को प्लस माइनस, -5 माइनस माइनस +2 आयोटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -z। अब हम इसका क्या लेंगे, मॉडुलस फाइंड करेंगे। मॉडुलस फाइंड करेंगे। मॉडुलस का फार्मूला क्या था, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। x की वैल्यू क्या है -5 और y की वैल्यू क्या है 2। माइनस माइनस प्लस 5 5 दा 25 प्लस 2 2 दा 4 इज इक्वल टू 25 प्लस 4 क्या आ जाएगा 29। तो ये हमारे पास आ गया -z के मॉडुलस का आंसर। तो देखिए दोनों साइड्स का आंसर क्या है, सेम है। तो इसलिए हमारे पास क्या प्रूव हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4, z बार इज इक्वल टू z का मॉडुलस का स्क्वायर। सबसे पहले सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, z का कॉन्जुगेट मतलब z बार। सबसे पहले z का लेंगे हम कॉन्जुगेट। z का कॉन्जुगेट क्या है, z की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 - 2 आयोटा। इसका हम क्या लेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे। तो क्या आ जाएगा 5 + 2 आयोटा। अब z और z कॉन्जुगेट को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। z की वैल्यू हमारे पास क्या थी 5 - 2 आयोटा। z के कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या है 5 + 2 आयोटा। फर्स्ट वाली वैल्यू को पूरी के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। 5 को 5 से करें तो क्या आएगा 25 प्लस 5 2 को करें 5 को 2 से करें तो क्या आएगा 10 आयोटा, प्लस माइनस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 10 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 2 को 2 से करें तो क्या आएगा 4 आयोटा का स्क्वायर। प्लस 10 आयोटा माइनस 10 आयोटा आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल। 25 एज इट इज -4 आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास -1। 25 माइनस माइनस प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 4। 25 + 4 तो क्या आ जाएगा हमारे पास 29। ये तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, z का आप ले हम क्या लेंगे, पहले मॉडुलस फाइंड करेंगे फिर उसका क्या लेंगे स्क्वायर। z की वैल्यू हमारे पास क्या थी 5 - 2 आयोटा। मॉडुलस फाइंड करते हैं इसका। मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं, √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 का क्या आ जाएगा स्क्वायर, प्लस y की वैल्यू हमारे पास क्या है -2 उसका भी क्या आ जाएगा स्क्वायर। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 25 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 को 2 से करें तो क्या आएगा 4। 25 + 4 तो क्या आ जाएगा √29। तो ये वाली सारी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एज इट इज़। अब अगली कंडीशन में बस क्या था, उसने कहा था आप जब z का मॉडुलस फाइंड कर लेंगे उसका क्या लेंगे स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे बोथ साइड इसका क्या ले लेंगे स्क्वायर। तो उससे क्या होगा स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल। तो आंसर क्या आ जाएगा 29। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या था हमारे पास 29, राइट हैंड साइड का आंसर क्या है 29। इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। 3 का पार्ट 5। अब इसमें हमारे पास क्या है, z का मॉडुलस लेंगे इज इक्वल टू किसके आएगा वो -z का कॉन्जुगेट फिर उसका हम क्या लेंगे उसका मॉडुलस फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है z का मॉडुलस फाइंड करना है। z की वैल्यू हमारे पास क्या है, z की वैल्यू हमारे पास थी 5 - 2 आयोटा। इसका हम क्या फाइंड करेंगे मॉडुलस √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। x की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 और y की वैल्यू क्या है -2। z का मॉडुलस इज इक्वल टू √5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 25 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 को 2 से करें तो क्या आएगा 4। 25 + 4 तो क्या आ जाएगा 29। अब हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, z का पहले आप लेंगे कॉन्जुगेट फिर उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इन दोनों का हम क्या ले लेंगे, जो आंसर आएगा उसका हम क्या ले लेंगे मॉडुलस फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले हम लेंगे z का कॉन्जुगेट। z की वैल्यू क्या थी 5 - 2 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या आ जाएगी 5 + 2 आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ, माइनस प्लस माइनस
माइनस प्लस माइनस 2 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, इसका लेंगे मॉडुलस। मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है हमारे पास -5 और वाई की वैल्यू क्या है -2। 5 को 5 से करें तो क्या आएगा 25, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 2 को 2 से करें तो क्या आएगा 4 आएगा। 25 + 4 क्या आ जाएगा 29। तो ये हमारे पास आ गया माइनस जेड का कॉन्जुगेट और उसका मॉडुलस। ये हमारे पास आंसर आ गया राइट हैंड साइड का। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों साइड्स का आंसर क्या है सेम हमारे पास आया। क्वेश्चन नंबर 4, इफ z इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा देन वेरीफाई दैट। क्वेश्चन हमें दिया हुआ कंडीशन उसने दी है, z की वैल्यू दी हुई है, उसने कहा इसको सॉल्व करें, क्या इन चारों का आंसर इक्वल आएगा, इसको हमने प्रूफ करना है। अब देखिए हमारे पास दो चीज़, सबका अपना अपना मेथड है होता है सॉल्व करने का। अब इसमें हमारे पास डिफरेंट मेथड है, आप चाहें जिस मर्जी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। 1 बाय 1 इसको प्रूव कर ले या फिर 2 का पेयर्स बना के इसको प्रूव कर ले। मैं क्या कर रही हूँ आपको इस यहाँ पे 2 का प्रूफ बनाते हैं, मतलब क्या 2 को सॉल्व करते हैं। पहले 2 को सॉल्व करते हैं फिर इन दोनों को सॉल्व करते हैं, अगर दोनों का आंसर सेम आ गया इसका मतलब क्या है हमने प्रूव कर दिया। ठीक है कि इनको इन चारों का आंसर क्या होगा, फिर इसका मतलब है सेम होगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, z का मॉडुलस लेना है, वो किसके इज इक्वल आएगा, z की वैल्यू को माइनस से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका हमने क्या लेना है मॉडुलस लेना है। z की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 - 3 आयोटा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, z की वैल्यू पुट करते हैं पहले, 4 - 3 आयोटा इज इक्वल टू, यहाँ पे अब क्या करेंगे z की वैल्यू पुट करो, क्या है 4 - 3 आयोटा, और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है माइनस के साथ, और फिर उसको हमने क्या लेना है मॉडुलस फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, देखें ये वाली वैल्यू तो हमारे पास आ गई एज इट इज, इसको माइनस से क्या करें मल्टीप्लाई करवाएं, माइनस प्लस माइनस 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 +3 आयोटा। अब हम इन दोनों का क्या लेते हैं मॉडुलस। मॉडुलस कैसे लेते हैं, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, उसका क्या ले लेंगे स्क्वायर, वाई की वैल्यू क्या है -3, उसका भी हम क्या ले लेंगे स्क्वायर, इज इक्वल टू सेम इस साइड पे भी ऐसे ही करेंगे, -4 का ले लेंगे स्क्वायर और +3 का क्या ले लेंगे स्क्वायर। 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर तो क्या आता है 16 प्लस माइनस माइनस प्लस 3 को 3 से कर तो क्या आता है 9 इज इक्वल टू, इस साइड पे सेम एज इट इज, -4 को -4 से मल्टीप्लाई करें मतलब क्या, माइनस को माइनस से कर तो क्या आएगा प्लस, 4 को 4 से करें तो क्या आएगा 16 प्लस 3 को 3 से करें तो क्या आता है 9, 16 + 9 क्या आ जाएगा 25, 16 + 9 तो क्या आ जाएगा 25। अंडर रूट 25 जब आप लिखते हो तो आपके पास क्या आंसर आता है 5। कैसे आता है ये भी देख लें, 25 है ना, अब इसका एलसीएम लेते हैं हम। ठीक है 5 5 दा 25, 5 1 दा 5, 5 का क्या आ गया स्क्वायर, अंडर रूट स्क्वायर से क्या आता है कैंसिल, तो क्या आ जाता है आपके पास 5 के। इस तरह से इसको सॉल्व करके इसका आंसर 5 आएगा। अब हम सॉल्व करते हैं इसकी बाकी जो 2 साइड्स रह गई थी उनको, वो हमारे पास अब क्या थी, z का डबल बार का फिर लेना है, फिर उसका हम क्या लेंगे मॉडुलस, मतलब क्या z का 2 टाइम कॉन्जुगेट लेना है, फिर उसका हम क्या लेंगे जो आंसर है उसका हम क्या लेंगे मॉडुलस, इज इक्वल टू किसके होगा z का सबसे पहले हम लेंगे कॉन्जुगेट, फिर उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर है उसका हम क्या लेंगे मॉडुलस लेंगे। सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे z की वैल्यू लिखते हैं। z की वैल्यू हमारे पास क्या थी 4 - 3 आयोटा, इसका हम सबसे पहले क्या लेंगे एक कॉन्जुगेट लेते हैं, फर्स्ट पहला कॉन्जुगेट। इस साइड पे सेम वही कंडीशन, z की वैल्यू का हम पहले क्या लेंगे कॉन्जुगेट लेंगे और उसका फिर देन उसका क्या लेंगे मॉडुलस। इसका जब कॉन्जुगेट लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 + 3 आयोटा, 1 टाइम कॉन्जुगेट ले लिया, यहाँ पे भी इसका कॉन्जुगेट लें तो क्या आ जाएगा 4 + 3 आयोटा। अब इसका हमने 1 टाइम कॉन्जुगेट ले लिया, अब इसका अगेन कॉन्जुगेट लेंगे, जब आप अगेन इसका कॉन्जुगेट लेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 4 - 3 आयोटा, और इस साइड में से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस के साथ, माइनस प्लस -4 माइनस प्लस -3 आयोटा। अब इन दोनों का हम क्या लेते हैं मॉडुलस फाइंड करते हैं। मॉडुलस कैसे फाइंड करेंगे, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, वाई की वैल्यू क्या है -3,
इज इक्वल टू सेम इस साइड पे भी एज इट इज -4 एक्स का स्क्वायर प्लस -3 किसकी वैल्यू वाई की, तो वाई का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। 4 को 4 से करें तो क्या आएगा 16 प्लस माइनस माइनस प्लस 3 को 3 से करें तो क्या आएगा 9 इज इक्वल टू 4 को 4 से करें तो क्या आएगा 16 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस 3 को 3 से करें तो क्या आएगा 9 16 प्लस 9 25 16 प्लस 9 25। जब इसका अंडर रूट खत्म करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 बोथ साइड पे। और इससे पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें भी क्या आंसर आया था हमारे पास 5 ही आया था, और इस वाले में भी हमारे पास क्या आंसर आया है 5। इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास प्रूव हुआ कि चारों जो साइड्स हैं वो क्या है इक्वल हैं एक दूसरे के। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। 5 इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा z2 इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा देन इवेलुएट। दो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 के। फर्स्ट पार्ट में कहता है z1 z2 को मल्टीप्लाई करना है, उसका जो आंसर आएगा उसमें से हमें बताना है रियल पार्ट कौन सा है। सेकंड वाले में वो कहता है z1 और z2 को मल्टीप्लाई करना है, जो उसका आंसर आएगा उसमें से हमें बताना है इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे z1 और z2 को, इसको आपस में क्या करवाएंगे मल्टीप्लाई। आपने इन दोनों पार्ट्स में सेम यही सारा सॉल्व करना है, z1 z2 को मल्टीप्लाई करना है। देन लास्ट में आपने दोनों कंडीशन बता देंगे रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। z1 z2 की वैल्यूज पुट करते हैं। z1 हमारे पास क्या है 2 प्लस 3 आयोटा, z2 क्या है हमारे पास -1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू को होल के साथ मल्टीप्लाई करवाएं 2 1 द 2 माइनस एज इट इज प्लस 2 आयोटा, फिर सेकंड वाले को करवाते हैं होल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई 3 को 1 से तो क्या आ गया 3 प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा प्लस 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 3 आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का 3 में से माइनस करें 2 को तो क्या आता है -1 आयोटा प्लस 3 एज इट इज आयोटा के स्क्वायर जब क्या आ जाएगा -1 इज इक्वल टू -2 एज इट इज -1 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 1 द 3 माइनस माइनस प्लस साइन बड़ी वैल्यू का -3 में प्लस करें 2 को तो क्या आएगा 5 -1 आयोटा एज इट इज आ। अब फर्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा आपने क्या फाइंड करना है रियल पार्ट बताना है। इसमें से रियल पार्ट हमारे पास कौन सा है, जो विदाउट आयोटा की वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होता है रियल पार्ट। यहाँ पे विदाउट आयोटा की वैल्यू कौन सी है -5, तो ये हमारे पास क्या हुआ रियल पार्ट। सेकंड पार्ट में उसने कहा था हमने क्या फाइंड करना है इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट कौन सा है यहाँ पे जो आयोटा के साथ वैल्यू, आयोटा के साथ कौन सी वैल्यू लिखी हुई है -1। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट का आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।